नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आरबीएससी की अपनी शुक्र शनि रवि को क्लासेस रहती है। कल शाम को 8 बजे वाली क्लासेस कुछ कारणवश नहीं आ पाई थी, कुछ फैमिली मेडिकल इमरजेंसी थी, उसके कारण नहीं आ पाई। तो मैंने आपको कहा था कि रविवार को ये क्लास दे दी जाएगी। तो रविवार को आज सुबह ये क्लास मिल रही है आपको, शाम को 8 बजे आपको जो क्लास मिलती है वो रेगुलर मिलेगी ही। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 के अध्याय 2 को, और कक्षा 7 का अध्याय 2 खनिज और ऊर्जा संसाधन इनसे संबंधित है। तो इस क्लास में अपन खनिज संसाधन पढ़ेंगे और इसकी अगली क्लास यानी शाम को 8 बजे जो आएगी उसके अंदर अपन ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। सारी जानकारी आरबीएससी के आधार पर है क्लासेस, तो आरबीएससी को तो अपन कवर कर ही रहे हैं, साथ में अदर जानकारी भी आपको पता ही है उसके साथ में बढ़ रहे हैं। तो चलिए अपन बढ़ते हैं क्लास की तरफ। उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं, वैसे टेलीग्राम पे आपको सूचना मिल चुकी है कि आज शाम 6 बजे तक, आज शाम 6 बजे तक कुछ टेस्ट सीरीज में आपको ऑफर दिए गए। जैसा कि आप सभी को पता है आज मेरे मदर फादर मम्मी जी बाबा जी की एनिवर्सरी है, तो उनकी तरफ से ही ये आदेशित किया गया है कि बच्चों के लिए कुछ और बढ़िया किया जाए। तो मैं लागत से नीचे जाकर आप लोगों को ये ऑफर दे रहा हूँ, क्योंकि रात 12 बजे तक भी देते हैं तो हमारे काफी सारा नुकसान हो जाता है, इसलिए 6 बजे तक दिए है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं 6 बजे तक। तो आज शाम 6 बजे तक एक तो मनोविज्ञान, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मनोविज्ञान के अंदर सभी एग्जाम के लिए है मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज। तो मनोविज्ञान के अंदर 10% ऑफ है, ठीक है। और किसमें दिया है, आरबीएससी वाली टेस्ट सीरीज जो है, जो ये इन क्लासेस पर आप ये पढ़ते हो इसके बाद में अभ्यास जरूर कर लेना। ऐसी आरबीएससी की टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। 3-4 दिन से कुछ टेस्ट उसमें नहीं जुड़े थे, क्योंकि काफी सारे हमारे टीममेट जो है शादियों का सीजन था तो वहां गए हुए थे, तो इतना उन्हें भी देखो थोड़ी सी गैप चाहिए होता है। लेकिन अब आज से वापस इसमें टेस्ट जुड़ने शुरू हो जाएंगे और बहुत स्पीड से अभी जुड़ते जाएंगे। तो आरबीएससी के अंदर भी आपको 10% का आज लेस दिया जा रहा है। और इसके अलावा एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी अभी तक एनसीईआरटी की अपन ने भूगोल वाली टेस्ट सीरीज लॉन्च की है और इसमें 15% ऑफ किया गया है आज शाम 6 बजे तक, जिसकी सूचना ऑलरेडी दे दी गई है। 6 बजे बाद में इसकी प्राइस वापस यथावत हो जाएगी, और वो लागत मूल्य है जो यथावत हो जाएगी ना, वो लागत मूल्य है। ये लागत से हम नीचे आए हैं थोड़े सी, ताकि सभी देखो, एक फैमिली जो है आपको कैमरे के इधर दिखती है, जो मैं दिखता हूं आपको, और कभी कभी दूसरे मेंबर्स भी दिखते हैं। एक फैमिली कैमरे के उस तरफ है जो आप लोग हैं, तो ये फैमिली के लिए किया गया प्रयास है। तो जिसे लगता है टॉपिक वाइज वैसे हमेशा पहले ही ज्वाइन की जाती है, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद में उस पर अभ्यास करने से पटना वाले मॉडल पे आप काम करेंगे। और देखना पटना मॉडल क्या है, क्यों वहां पे ज्यादातर सिलेक्शन होते हैं, रेलवे के, एसएससी के क्यों होते हैं, उसके पीछे कारण ये है तगड़ा अभ्यास, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को बतानी जरूरी थी आज। तो ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्लास की तरफ। तो ये शाम 6 बजे तक रहेगी, और यदि कोई समस्या उसमें सामने आप फेस करते हो तो ऐप के अंदर ही व्हाट्सएप का बटन दिया गया है, जो टेक्निकल टीम से सीधा संपर्क हो जाता है। वहां से मैसेज करना होता है यदि जैसे पेमेंट हो गया और टेस्ट चालू नहीं हुआ। इसके अलावा वहां कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, तो वहां पे अनावश्यक मैसेज करने से बचें। चलिए अब आते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ। अच्छा लग रहा है कि आप लोग क्लास पढ़ के देखो, ये जो टाइटल आप देख पा रहे हो, ये यदि किसी के पास में आरबीएससी की पुस्तक है तो वो पाएंगे कि पार्ट के ऊपर इसी तरीके से हेडिंग लगी होती है। तो अब बिल्कुल ही पूरी तरीके से आपको आरबीएससी का टच आएगा कि हाँ, ये वास्तव में आरबीएससी के ऊपर है, और है आरबीएससी के ऊपर ही है। जिस दो पुस्तकें नहीं पढ़ पा रहे ना, बिल्कुल चैन की नींद ले लीजिए। इसमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो उसमें दे रखा है और अपन ने इसको शामिल नहीं किया हो। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है। देखो, निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए। अब ये साइंस की परिभाषा हो जाती है, थोड़ी सी भूगोल वाली परिभाषा है, ठीक है। जैसे सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि, ये सारे जो है खनिज है। अच्छा, साधारण भाषा में कहें तो जिसको खोद कर निकाला गया है उसे खनिज कहा जाता है। खनन के द्वारा जिसे प्राप्त किया गया है वो खनिज कहलाता है। यही है, नॉर्मल भाषा में ही समझना चाहिए हमेशा। वो क्या है, याद रहता है हमेशा के लिए, ठीक है। अब बात करें तो आरबीएससी कहती है कि खनिजों के प्रकार के अंदर 3 तरह के खनिज बताए हैं आरबीएससी ने आपकी इसी 7वीं की पुस्तक में। नंबर 1 बताया है धात्विक खनिज, नंबर 2 बताया है अधात्विक खनिज, और नंबर 3 बताया है ऊर्जा खनिज। ज्यादातर जैसे एग्जाम के सिलेबस आते हैं ना कोई भी, तो उसके अंदर ये चीजें दी जाती है
कि टाइटल में दे दिया जाता धात्विक और अधात्विक खनिज, कृषि में सीधा दे देते खनिज संसाधन दे दिया, सब आ गए। धात्विक अधात्विक दिया तो भी आते सब है, लेकिन एक वो होता मन में होता है कि धात्विक और अधात्विक खनिज ये है। ठीक है, तो चलिए ये दे रखे हैं। अब इसकी जो है कुछ विशेषताएं दे रखी है कि क्या किसे कहते हैं। वैसे नॉर्मली आपने मेरी पिछली खनिज वाली क्लास देखी होगी तो उसमें भी मैंने इन सब चीजों को क्लियर किया है। वैसे नॉर्मली ये चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए, लेकिन ये यहां से प्रश्न कम पुटअप होते हैं। प्रश्न कहां से पुटअप होते हैं कि वो कहां पाए जाते हैं, ज्यादातर उनके स्थान पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो धात्विक खनिज, इसमें धातु की मात्रा होगी, नाम से ही पता चलता है कि गौरव ज्ञान धारा, तो यानी भी कुछ ना कुछ अच्छा ही धारा के अंदर अच्छा काम किया जाएगा। धात्विक खनिज, नाम के अंदर ही धातु जुड़ा है, तो धात्विक खनिज यानी धातु की मात्रा होगी। अब धातु की मात्रा होगी तो बहुत सारी चीजें आ जाती है कि इसमें तन्यता होती है, ये बिखरता नहीं है ना, भंगुर नहीं होता है, ये इस तरीके की आती है, तो इसे गला सकते हैं, इसे गला सकते हैं और दूसरा शेप दे सकते हैं। इनमें चमक होती है, इनमें तन्यता होती है, ये सारी चीजें धात्विक खनिज की विशेषताएं हैं। अधात्विक खनिज में धातु की मात्रा नहीं होती। अब अ आ गया, अ नकारात्मकता को बताता है, अ आ गया तो धातु की मात्रा नहीं है, भाई इसमें धातु नहीं पाई जाती, यानी कि इसको तोड़ेंगे ना, कूटेंगे ना तो ये टूट जाएगा, इसको कूटेंगे ना तो ये और चमक के निकलेगा। तो देखो कूटने पर वैसे चमक के निकलना ही चाहिए, तो धातु की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना। कूटने पर जो चमकता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, कूटने पर जो टूटता है उसकी वैल्यू भी होती है लेकिन कम होती है। ठीक है ना, इतनी नहीं होती। अब देखो सोना चांदी वगैरह इनकी वैल्यू कितनी होती है और यहाँ पे इनकी इतनी नहीं होती, तो यही तो चीज है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि टूट जाता है। वैसे नॉर्मली अपन देखें, आप कह दोगे कि सर संगमरमर लाया हमने और संगमरमर में हमने जो है उसकी कटिंग करके फर्श में लगवा दिया तो हमने तो उसमें बदलाव कर दिया। वो बदलाव नहीं है ना। बदलाव जैसे कि ये इसके गहने बना देते हैं वगैरह, इनमें बदलाव किया जा सकता है, मिश्रित धातु से अलग दूसरी धातु बनाई जा सकती है ना, ये चीज है। और कठोरता और चमक कम होती है, यहां पे मैंने शब्द प्रयोग किया कम होती है, नहीं होती ये नहीं कर सकते, कम होती है, इसकी बदौलत कम होती है। सामान्य जानकारी है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आगे स्कूलों में जाओगे तो आप भी पढ़ा सकोगे। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज नाम ही इसका ऐसा है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई, भाई ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, भाई गाड़ी लगातार दौड़ा नहीं है तो तेल डालना पड़ी मैं, ठीक है, पानी हो दौड़े कौन, तो तेल डालना पड़ी, तो तेल क्या देगी, ऊर्जा देगी, तभी तो आगे भागेगी गाड़ी। चलो तेल वाली मारो गोली, आजकल इलेक्ट्रिक आ गई, तो इलेक्ट्रिक आ गई तो फिर बिजली से चलेगी, तो बिजली भी तो ऊर्जा दे रही है। अच्छा, बिजली किसी न किसी सोर्सेज से प्राप्त की जाएगी, तो यानी कि जिससे ऊर्जा मिल रही है तो वो ऊर्जा खनिज के अंदर आ जाएंगे। जैसे कोयला, अब इससे भी बिजली प्राप्त की जा सकती है। कोयले से देखो भाप से रेलगाड़ियां दौड़ती है, अपन ने देखी है, हालांकि अपन ने नहीं देखी, अपन ने सुनी है, मैंने नहीं देखी भाप ये कोयले। हाँ देखी, किस में देखी, गदर पिक्चर के अंदर देखी है, सक्कू वो वाली गदर के अंदर। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पेट्रोलियम, पेट्रोल डालेंगे गाड़ी भागेगी। प्राकृतिक गैस, ये सारी, इन सबसे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। हालांकि है कड़ा टॉपिक, बोरिंग है थोड़ा, वो रहा, लेकिन अपन के बढ़िया मजे हूं पड़ा और थे भी देखो भी मजे हूं कि हाँ अब किन किन डायलॉग आए सरो, तो एडो है ये देख लो। हम गदर पिक्चर देखी उड़ी है सन्नी बाजी, ठीक। अब दे रखे हैं इसके अंदर, ये तो बताए चीजें बताई पहले कि धात्विक अधात्विक और ऊर्जा खनिज की विशेषताएं ये होती है। फिर यदि आप किताब उठा के देख लेना, ये सारणी दे रखी है। अब इस सारणी में सीधी सीधी चीज दे रखी है, इसलिए मैंने इसको सीधा ही ले लिया। अब क्या दे रखा है कि धात्विक खनिज में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे में आ गए लोहा अयस्क, लोहा आ गया, मैग्नीज आ गया, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा, ये सारे धातुएं हैं, तो धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अब विशेषताएं मैं बता चुका आपको। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें और भी होती है। तो ये सारी, अब देखो आप इसमें और इसमें साफ अंतर नजर आता है। इसमें पत्थर वाली चीजें जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, वो भी सारी इसी के अंदर आएगी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी वगैरह सब। इसके अलावा सारी चीजें आ जाएगी, टंगस्टन वगैरह वो सब इसमें जाएगा धात्विक के अंदर। ऊर्जा खनिज के अंदर कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये आगे भी आपको बता दिया है।
तो यहां तक लोड लेने की आवश्यकता नहीं थी और इसके आगे भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब कुछ चीजें अच्छी दे रखी इसके अंदर। सबसे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक खाने हैं, सर्वाधिक खाने, खान होगी वहीं से तो खनन किया जाएगा, और हम तो है ना खान विभाग से ही संबंधित रहे हैं, यूं समझ लो, क्योंकि मेरे फादर साहब का ग्रेनाइट का काम था, तो हम तो ग्रेनाइट की माइंस, पत्थर कैसे निकालते हैं, ब्लॉक कैसे भेजते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, सारा ही देखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्सकेवेटर आता है, वो जो चैन वाला आता है ना, दोनों तरफ चैन, मैंने तो वो चलाया भी है। तो यानी कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हमारी देखी परखी है। इसको कहते हैं खान, ठीक है, माइंस जिसे कहते हैं, और मिनरल्स, खनिज जिसमें से निकाले जाते हैं, माइंस एंड मिनरल्स, ठीक है, खान एवं खनिज। सर्वाधिक खान यदि देखी जाए कि खाने सबसे ज्यादा माइंस कहां है, तो पूरे भारत के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक खाने हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक, यहां पे शायद शामिल नहीं है क्योंकि आरबीएससी में आपके नहीं दे रखा, तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। एक चीज तो ये, दूसरी चीज यदि भंडार की दृष्टि से देखा जाए, भंडार की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान का स्थान है दूसरा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, भंडार की लैंग्वेज लिख लेना दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है, एक ये चीज लिखेंगे आप। ठीक, आय की दृष्टि से देखा जाए, इनकम, इनकम की दृष्टि से राजस्थान का 5वां स्थान है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आय की दृष्टि से 5वां स्थान, ठीक है। फिर लो आयस की दृष्टि से, अलो आयस की दृष्टि से, उसमें अलग अलग प्रश्न बनते हैं। तो मेन मुख्य प्रश्न ये है, वर्तमान में राजस्थान में 57 तरह के खनिजों का खनन किया जाता है। हो सकता है आने वाले समय में कम हो, ज्यादा हो, क्योंकि जिसका खनन बंद हो जाएगा तो फिर कम हो जाएंगे, जिसका होने लग जाएगा तो बढ़ जाएंगे। तो ये जब एग्जाम पास में आता है तब एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या है, ठीक। तो ये हो गई आपके थोड़ी सी उपलब्ध जानकारी, ठीक है, ऊपरली जानकारी। क्या और आरबीसी के अलावा सर आप कहते हो कि एक्स्ट्रा बताऊंगा, एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्या बताया ही नहीं आपने, तो ये बताया है, ठीक है, इसे नोट कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन कि अकॉर्डिंग टू आरबीएससी क्या दे रखा है इसमें। तो एक चीज ये दे रखी है कि राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज, एकाधिकार, एकाधिकार यानी एक का ही अधिकार सिर्फ राजस्थान निकालता है, बाकी कोई नहीं निकालता, उसको कहते हैं एकाधिकार। एक होता है अग्रणी, अग्रणी यानी सबसे ज्यादा राजस्थान निकालता है, ठीक है, यानी राजस्थान उसमें प्रथम स्थान पे है। और एकाधिकार का मतलब है सिर्फ मेरा अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। क्या फ्री क्लासेस पे सिर्फ मेरा अधिकार, बाकी नहीं है? क्या सर ऐसे कैसे? तो भाई होता तो फिर सब देते ना, दे नहीं रहे सब। चलिए एक टाइम ऐसी भी आएगी कि सभी आएंगे देने, ठीक है, तब तक का इंतजार करें और तब तक अपन मेहनत करें, ठीक। राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज, वोलेस्टोनाइट, ये वोलेस्टोनाइट सिरोही और अजमेर में ज्यादा है। सिरोही के अंदर खेलका बेत का ये वाला बेल्ट है, ये यहां पे ज्यादा है। जॉस्पर, सीसा जस्ता आदि, इसमें तो है एकाधिकार। सीसा जस्ता उदयपुर वाला ये बेल्ट है, सीसा जस्ता तो बहुत जगह से निकलता है, और ठीक है, तो ये है सीसा जस्ता और चांदी, ये साथ में निकलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें कि अग्रणी राज्य, ठीक है ना, अग्रणी किस किस में, तो संगमरमर में अग्रणी है, ग्रेनाइट के अंदर है पोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बॉल क्ले, घिया पत्थर एवं तांबा, इन सब में राजस्थान अग्रणी राज्य है, ठीक है, याद कर लेना इनको। वैसे मैंने तो है ना याद किए थे इनको, एक ट्रिक के माध्यम से याद किए थे। वो ट्रिक जो है थोड़ी सी मतलब ऐसे ही बनाई गई थी, तो भी मैं बताता नहीं हूं। रॉकी जी जस्सी के संग पंचा ताफा, जो वो ऐसी बनाई थी, एक ऐसी ही बनाई थी मैंने, मेरे हिसाब से बनाई, और मेरे को याद होती है, वो किसी को याद नहीं होती, इसलिए मैं बताता भी नहीं हो गए।
फालतू कोई कहे कि गुरु जी इन ट्रिक रो क्या मतलब है, बेसिर पैर की ट्रिक है, ये वास्ते मैं बताऊं भी नहीं कि आप बेसिर पैर के जो है बेसिर पैर के आदमी के लिए ही ठीक है। ठीक है, चलिए। देश में खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अब क्यों है? देखो, खाने ज्यादातर कहां होगी या खनिज ज्यादातर कहां निकाले जाएंगे? या तो निकाले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र से या निकाले जाएंगे पठारी क्षेत्र से। अच्छा, क्या मैदानी क्षेत्र में खनिज नहीं होते? होते हैं, लेकिन सारे की सारा खनन किया नहीं जाता। क्यों नहीं किया जाता है? मैदानी क्षेत्र जो है उपजाऊ होता है, वहां से दूसरे तरह के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कृषि वाले वो। तो वहां पे यदि खाने खनन करने लग जाएंगे तो फिर मतलब फिर अर्थव्यवस्था और सारी चीजें गड़बड़ा जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। तो एक तो अरावली पर्वतमाला भी इंपॉर्टेंट है और हाड़ौती की साइड वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। उदयपुर की साइड वाला बेल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अपने खनिजों के लिए। ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी चीज। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान से मिलता है और राजस्थान में भी अपने उदयपुर, जावर, बरूड मगरा, मोचिया मगरा, ये वाला बेल्ट है पूरा। सीसा जस्ता के साथ चांदी और कैडमियम भी साथ में निकाला जाता है। सीसा जस्ता और चांदी लगभग साथ में ही निकलते हैं। जस्ता शोधक संयंत्र देबारी उदयपुर के अंदर है और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों की लैंग्वेज भी ऐसे की ऐसे दे रखी है आरबीएससी की बुक के अंदर, जिंक स्मेल्टर जिसे कहा जाता है। ठीक है ना, चंदेरिया चित्तौड़ वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये चीजें पूछी जाती है। यहां तक मेरे हिसाब से कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो चुका। अब आते हैं अपन, ये सारणी दे रखी है आरबीएससी की आपके 7वीं की पुस्तक के अंदर, जिसमें 11 तरह के खनिज दे रखे हैं सारणी के अंदर। ठीक है, इन सभी को अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसके अंदर सीसा जस्ता। देखो, इसका जो अयस्क होता है सीसा जस्ता का, वो गैलेना कहलाता है। ठीक है, गैलेना। इसके साथ में ही चांदी और कैडमियम भी निकाला जाता है, जो भी बताया आपको। अच्छा, इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसके लिए जावर वाला क्षेत्र प्रसिद्ध है। जावर के साथ में इसके साथ ही मोचिया मगरा, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, ये भी फेमस है। ठीक है, फिर भीलवाड़ा का रामपुरा अगूचा, रामपुरा अगूचा भीलवाड़ा का। राजसमंद का राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, ये प्रसिद्ध है। देखो, राजसमंद का और इसमें कंफ्यूजन होते हैं, एक तो भीलवाड़ा के अंदर, एक राजसमंद के अंदर। तो भीलवाड़ा वाले को ज्यादा ध्यान नहीं देना, राजपुरा वाला आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि राज इसके अंदर आ जाता है। तो राजपुरा दरीबा ऐसे याद कर लोगे, तो रामपुरा अगूचा आपको भीलवाड़ा वाला याद रह जाएगा। तो ये चीजें इसमें। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है सीसा जस्ता का? तो अम्ल बैटरी के अंदर किया जाता है, सुरक्षा उपकरण के और बर्तन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग आदि में इनका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट सारणी है। ठीक है ना, जिसके पास में ये पुस्तक नहीं भी है उनके पास भी सीधी चीज पहुंच रही है, तो आपको पुस्तक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपके पैसों की बचत हो जाएगी। फिर बात करें तांबा की, बहुत पुरानी धातु। ठीक है ना, अपन ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता पढ़ते आए हैं, तो तांबा बहुत पुरानी धातु है। तांबा जब जब अपन ने पढ़ा है, इतिहास गवाह है कि हमने झुंझुनू का नाम लिया है। ठीक है, तो तांबा कहां मिलेगा? झुंझुनू, खेतड़ी। ठीक है, अब इसमें है ना, खेतड़ी के साथ ही बोला जाता है खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना वाला क्षेत्र। इसके नीचे पूरी पट्टी बिछी हुई है तांबे की, खेतड़ी सिंगाना वाला क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे मदान कुदान माइन से है। ठीक है, खेतड़ी सिंगाना के साथ यहाँ पे झुंझुनू के अंदर ही मदान कुदान माइन से है। इसके अलावा कोल्हन, ये भी क्षेत्र यहां झुंझुनू के अंदर ही है, खेतड़ी वाला। फिर अलवर के अंदर खोदरीबा अलवर। ठीक है ना, कौन सा? खोदरीबा। सीकर के अंदर नीम का थाना सीकर। थूर हुंडेर, नाथरो की पाल, थूर हुंडेर और नाथरो की पाल इसके अंदर आएगा, सीसा जस्ता के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये चीजें आपको याद रखनी है झुंझुनू के अंदर। तो झुंझुनू और सीकर वाला बेल्ट है, ये बहुत तगड़ा तांबा उत्पादक बेल्ट है।
और उपयोग तो तांबे का तो सभी जानते हैं। देखो एक तो तार जितने भी होते हैं तांबे के होते हैं, इसके अलावा बर्तन ये भी तांबे के बर्तन में पानी पीने से जो है पेट की समस्या वगैरह, गैस्ट्रिक समस्या वगैरह नहीं होती, ये भी बताते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। फिर आ जाता है लोह अयस्क। अपने यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क ज्यादा निकाला जाता है। लोह अयस्क में सबसे ज्यादा उत्पादन यदि पूछे तो मोरिजा बनेला, ठीक है, कहां पे, मोरिजा बनेला जयपुर सबसे ज्यादा। इसके अलावा नीमला रायसेला, अब इसमें दोसा दे नहीं रखा, जबकि नीमला रायसेला दोसा का बहुत प्रसिद्ध है और पूछा गया, नीमला रायसेला दोसा, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, इसमें भी, यहाँ पे भी खोदरीबा वाला क्षेत्र के अंदर अलवर, वहां पे से भी निकाला जाता है लोह अयस्क। तो लोह अयस्क के अंदर ये सारे ध्यान रखने आपको। मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण आदि के अंदर ये काम है। अब लोहा कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है, सभी जगह है, ठीक है। तो ये चांदी, अब चांदी के अंदर फिर यही वाला क्षेत्र आ जाएगा, कौन सा, जावर वाला क्षेत्र आ जाएगा, उदयपुर, राजसमंद, जो सीसा जस्ता के अंदर है वो। और उपयोग तो बताने का काम ही नहीं, किसी को मिल जाए तो छोड़े ही नहीं चांदी और सोना तो। फिर बात करते हैं जिप्सम। इस जिप्सम को जो है हरसोंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हरसोंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये पूछा भी गया है कई बार कि कौन सा जो खनिज है वो हरसोंट के नाम से जाना जाता है। ये जो है देखो बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नागौर है। नागौर के अंदर भी कहां मिलेगा, गोठ मंगलोद, गोठ मांगलोद और बदवासी, बदवासी नागौर। अच्छा, मुझे एक कमेंट करके बच्चे ये बताएंगे सारे कि गोठ मंगलोद के अंदर कौन से प्रसिद्ध माता का मंदिर है, ठीक है ना। गोठ मंगलोद के अंदर सुन लेना ध्यान से, कौन से प्रसिद्ध माता का मंदिर है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये यहाँ पे है, रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट आदि के उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रॉक फॉस्फेट, ठीक है। रॉक फॉस्फेट मुख्यतया उदयपुर के अंदर, अच्छा उदयपुर के अंदर भी दो तो विशेष रूप से ध्यान रखने ही है, जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा, डाकन कोटड़ा। इसके अलावा नीमच माता, बेलागढ़ वगैरह ये भी है, ये भी उदयपुर के अंदर है, यहां से निकाला जाता है। फिर इसके अलावा जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर वाले क्षेत्र से भी ये रॉक फॉस्फेट प्राप्त किया जाता है। रासायनिक उर्वरक उद्योग में ये काम में लिया जाता है। फिर आते हैं अपन अब्रक। अब्रक की ईंटें बनाने का काम जो है वो भीलवाड़ा में किया जाता है। और अब्रक का जो चूरा होता है वो माइकेनाइट कहलाता है, ठीक है ना। इसका चूरा माइकेनाइट, अपने इसको जो है रूबी के नाम से भी इसकी वैरायटी एक तरह की जानते हैं, ठीक है। ये विद्युत का कुचालक होता है, तो जहां जहां इसकी जरूरत पड़ती है वहां पे काम में लिया जाता है। अब्रक की ईंटों का काम मुख्य तौर पे भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है और भीलवाड़ा इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र आ गया इसमें, अजमेर, जयपुर आदि ये विद्युत उद्योग में, लेकिन विद्युत के कुचालक के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। सजावट और दर्पण आदि के अंदर काम में लिया जाता है। वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट मुख्य तौर पर जो है सिरोही से प्राप्त होता है, अजमेर भी है। सिरोही के अंदर यदि आपको पूछे तो ध्यान रखना दो चीजें याद रखनी है, खलका, खेलका भी कहते हैं, और बेतका, बेतका, इन क्षेत्रों से ये मुख्य तौर पे प्राप्त किया जाता है। सिरेमिक उद्योग, कागज और रंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है। बात करें संगमरमर की, ठीक है, सफेद, ज्यादातर सफेद होता है लेकिन अलग अलग कलर के भी होते हैं। संगमरमर के लिए राजस्थान बहुत प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रसिद्ध है मकराना। कौन सा प्रसिद्ध है, मकराना। और मकराना कहां है, नागौर, ठीक है। ये तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध के कारण है। संगमरमर की मंडी पूछते हैं आपको तो किशनगढ़, अजमेर, ठीक है। तो फिर बाकी इसके अलावा राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा आदि में यहाँ पे ये पाया जाता है। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियां वगैरह में काम में लिया जाता है। अब संगमरमर का कहाँ मार्बल, ठीक है ना, मार्बल का कहाँ उपयोग किया जाता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चूना पत्थर, चूना पत्थर में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि एक तो देखो दो तरह के चूना पत्थर है, अब यहाँ पे इसमें दे नहीं रखा, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि दो तरह के, एक तो होता है केमिकल ग्रेड, जो पूछे भी जाते हैं, केमिकल ग्रेड,
एक आपको ध्यान रखना स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड, ठीक है। ये दो विशेष तौर पे ध्यान में रखने। अब इसमें भी देखो क्या है, ये केमिकल ग्रेड जो है ना, ये मुख्य तौर पे बिलाड़ा जोधपुर वाले क्षेत्र में, बिलाड़ा जोधपुर, यहां से प्राप्त किया जाता है। और स्टील ग्रेड के लिए एक तो जैसलमेर का क्षेत्र है, जैसलमेर, और एक चित्तौड़गढ़, एक चित्तौड़गढ़। अब जैसलमेर के अंदर भी सानू वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा है, और ये प्रश्न पूछा गया था कि यहां से स्टील ग्रेड के लिए कौन सा जाना जाता है, तो जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, चित्तौड़, सिरोही, कोटा, उदयपुर, और यहां लिख देना साथ में जोधपुर, जोधपुर भी है। सीमेंट बनाने में और इसके निर्माण में काम में लिया जाता है। अच्छा, आप बिलाड़ा वाले रास्ते से निकलोगे, जहां पे अपने आई माता का मंदिर भी है, बिलाड़ा वाले रास्ते से निकलोगे तो वहां आपको पूरे रास्ते में जो है चूना पाउडर वगैरह और बड़ी बड़ी जो है ढेर लगे हुए, स्क्रैप के ढेर लगे हुए वगैरह दिखेंगे। तो चूना पत्थर वहां आप खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ चूने की गाड़ियां निकलती है, ठीक है। चूना लगाने की, चूना लगाने की मतलब कि चूना भवनों में लगाने की गाड़ियां निकलती है, ठीक है। ग्रेनाइट, जालोर और बाड़मेर वाला बेल्ट, यहाँ इसमें बाड़मेर दे नहीं रखा, आप बाड़मेर लिख देंगे, बाड़मेर। अच्छा, बाड़मेर में मैं एक क्षेत्र बताऊं आपको, हो सकता है किताबों में आता नहीं है लेकिन हो सकता है पूछा जाए भविष्य में, देवड़ा और फूलन, ठीक है। ये सिवाना, गढ़ सिवाना है ना, उसके आसपास का क्षेत्र है। इतनी माइंस है वहां कि एक माइंस के गेट से निकले दूसरी माइंस आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि किस में से निकले और किस में आ गए, इतनी वहां माइंस है। मैं तो खुद जाके देख चुका हूं तो मुझे पता है। तो देवड़ा, फूलन, ये दो क्षेत्र बाड़मेर के हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ग्रेनाइट के लिए, और बहुत ज्यादा कच्चा माल निकलता है वहां से, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सप्लाई होता है। जालोर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेनाइट की इकाइयां चलती है, फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा जालोर में। जालोर से ही निकलता है ऐसी बात नहीं, निकलता भी है, जालोर जिले के अंदर भी काफी सारी माइंस है, लेकिन बाड़मेर में बहुत सारी माइंस है। जालोर में जितनी फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा है वो जालोर के अंदर है, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा जैसलमेर, पाली, सिरोही, बाड़मेर भी ध्यान रखें, ठीक है। ये सिरोही में तो एस व्हाइट वगैरह ये मिलता है, एम ग्रीन वगैरह ये वहां पे अपने फूलन, देवड़ा, मोकलसर साइड एम ग्रीन, इसमें बहुत सारे अलग अलग, टेलीफोन ब्लैक है, ये है वो, वेराइटियां चलती है अलग अलग, ठीक है। भवन निर्माण में काम आता है, मूर्ति निर्माण में, चूंकि ये सबसे महंगा पत्थर होता है तो भवन निर्माण में यूं नहीं है कि ग्रेनाइट पूरे फर्श में बिड़ा दियो, या नहीं है। ग्रेनाइट लगाया जाता है या तो किचन के स्टैंड में लगाएंगे, या कोई मंदिर में लगाएंगे, या मंदिर की सीढ़ियों में लगाएंगे, या कहीं सीढ़ियों में, या फिर वो बारवीत होते हैं ना, चौकटे दरवाजे, देखो मैं सीधी देसी भाषा बोलूं, मनो ही ध्यान है, बारवीत के दरवाजो जिम लागे ना, बारवीत या चौकटे बोला जाता है, तो उनके अंदर चौखट पे लगता है तो चौकठा, तो इसलिए उनके अंदर ये प्रयोग किए जाते हैं। पूरे पूरे में तो सिर्फ वो लगाएगा जो धन्ना सेठ है, कि हाँ पूरे में ग्रेनाइट बिड़ा दियो, यानी कि वो बहुत ज्यादा धन्ना सेठ है, या तो उसके पास में पुश्तैनी बहुत सारा है, या फिर उसके पास में हाँ ये वाला पैसा है। अब यूं नहीं कि थैकिन पकड़ लो कि मेरे गुरु जी की हो कि तेरे पाड़े 2 नंबर है, ऐसा नहीं है, क्या बताओ उसके खुद के भी हो, ठीक है। मैं इससे फोल्ड से वापस बाहर निकल जाता हूँ, ठीक है। चलिए ये चीज आप लोगों को पता चल गई। अब इस नक्शे के अंदर क्या है, ये नक्शा आपके ऐसे का ऐसे एज इट इज दे रखा है आरबीएससी की पुस्तक में। इस नक्शे में जब मैं आपके पास में ये शेयर कर दूंगा, इसके यहाँ पे संकेतक है, संकेत दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग चिन्ह के हिसाब से। जैसे कि ये त्रिभुज का दे रखा है तो तांबा, तो जहां जहां आपको त्रिभुज वाले दिखेंगे, ठीक है, तो वहां से जैसे कि तांबे में आ जाते हैं अपन, देखो एक तो अलवर आ गए, झुंझुनू आ गए, तो जहां जहां सीकर आ गए, तो जहां जहां ये है इसको अच्छी तरीके से आप स्टडी कर लेना, हो सके तो इसके प्रिंट निकाल देना। यदि आपके पास में 7वीं की पुस्तक है तो ये उसके अंदर ऐसे कैसे मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस पे क्या है ज्यादा लिख रहा नहीं हूं, ताकि यदि किसी को प्रिंट निकालनी पड़े, बाकी तो आप नोट्स बना सकते हो वैसे, और इसकी प्रिंट निकालने की आवश्यकता पड़े तो आप निकाल सकते हो। वैसे स्थान ये है। इसके अलावा खनिज की क्लास मैंने एक करवा रखी है पहले पूरी, तो जैसे ये इतने सारे स्थान है, इसके अलावा भी बहुत सारे पूरी डिटेल में वो वहां पे बता रखे हैं, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से बता दूं कि 6 बजे तक ऑफर वैलिड रहेगा, उसके बाद में फिर वही है, वो भी लागत ही है। वो ऐसा नहीं है कि ऑफर खत्म हो गया तो कोई 79 वाली टेस्ट सीरीज के 790 हो गए, ऐसा भी नहीं है। 79 वाली 79 में मिलेगी, ये है कि अभी 70 में मिल रही है, ठीक है, ये वाली है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए हम सोचते रहते हैं कि क्या कैसे फायदा पहुंचाया जाए, ठीक है, हमें थोड़ा फायदा हो तो फिर आपको भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है।
और जो होता है वो दिल से यहां से बता भी देता हूँ कि भैया ये चीज ऐसी है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।